मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, बहुत आपके वक्त के लिए वेल स्टार्टिंग विथ बांग्लादेश एंड इंडिया रो। अब लग यही रहा है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर है। कल जो आसिफ नजरुल हैं उनका ये बयान भी था कि अफसोस होगा अगर इतनी बड़ी आबादी जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं देखेगी। इसको मज़ीद अच्छे से हैंडल किया जा सकता था ओवैस, इंडिया ने नहीं किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अच्छे से हैंडल तो किया जा सकता था, क्योंकि जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो कल भी बात कर रहे थे कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट अपना क्रिकेट बोर्ड है, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन भी है, आईसीसी का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रुकन भी है। लेकिन जब आप रियलिटी की बात करते हैं, मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा बैकएंड पे चले जाएं कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस आइडियोलॉजी इस वक्त आईसीसी के भी आपको पता है उसको हेड कर रही है, और खास करके वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, तो उनको भी एक चीज तो जेहन में होगी कि पाकिस्तान ने हमें आंखें दिखाई थी तो पाकिस्तान ने हमें झुकाया जरूर है क्रिकेट के अंदर, कि वो यहाँ पर नहीं खेलने आए, ना उनकी वुमेन्स टीम आई, ना मेंस टीम खेलने आ रही है। तो हम उसका अभी तक जवाब अपनी आवाम को नहीं दे रहे जिनको हम खुश करना चाहते हैं। तो हम बांग्लादेश वाले मामले के ऊपर क्या जवाब अपनी आवाम को देंगे जिनको हमने खुश कर रहे हैं कि यार देखो हमारी चौथाहट वो अभी भी बरकरार है। तो वो ये चीज तो होनी थी। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस वक्त आपने बैकएंड पे, मैंने फिर भी कल एक बात की थी कि जब आप आईसीसी का इवेंट नहीं खेलते तो सैंक्शंस भी लगती हैं, आपके प्लेयर्स को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, फंड्स के मामला आते हैं, सारे कुछ है। बल्कि कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमें कोई इस चीज का कोई इशू नहीं है, ना हमें कोई इतनी टेंशन है, हम इस चीज को चला सकते हैं चाहे हमें फंड्स भी कट हो जाए। तो अब देखने वाली बात है कि 24 घंटे और अपना मोहलत है। आईसीसी को जवाब भी दिया उन्होंने कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका में देखिए ना, एक वेन्यू पहले ही डिसाइडेड है जहाँ पाकिस्तान खेल रहा है। अगर आप एक और टीम को उसमें ऐड कर देते हो मसला नहीं होता लॉजिस्टिकली। सिर्फ मैंने कहा ना, अना की बात है कि वो चुतराहट उन्होंने दिखानी, और वो अनफॉर्चुनेट है, चुतराहट पाकिस्तान तो पहले ही तोड़ चुका है, तो बांग्लादेश ने वापस वो तोड़ी है चुतराहट। अवैस, इसमें अगर ये ऐड कर लें कि ये जो उर्दू के जितने मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह के, वो सारे इस पे फिट होते हैं। देखिए बांग्लादेश क्यों बैक ऑफ कर रहा है, क्योंकि वो प्लेयर की सेफ्टी नहीं है। उसकी एक वजह भी है कि आपने मुस्तफीज़ को आईपीएल से बाहर कर दिया। अच्छा, मुस्तफीज़ को आईपीएल से बाहर इसलिए क्या, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि सो कॉल्ड वहाँ पे हिंदुओं को बांग्लादेश में जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो सेफ्टी नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए हमने इनको बाहर कर दिया मुस्तफीज़ को। आप एक तो अग्री कर रहे हैं कि आप एक प्लेयर को अपने मुल्क की लीग में खिलाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ नहीं है, और अगले कह रहे हैं कि हम सेफ नहीं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 आप सेफ हैं, आए खेलें। व्हाट इज दिस पैराडॉक्स? देखिए, ये तो डुअल फेस है ना। अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चले मुस्तफीज का तो एक मामला बड़ा था कि केकेआर ने उसको पिक किया। अगर आपको इतना ही इशू था, पहली बात केकेआर ने उसको पिक किया क्यों, ऑप्शन में आपने डाला क्यों? अगर आपने उसको पिक कर दिया तो इस सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, अगर बात करें IL-T20 के अंदर, जहां पर साकिब अल हसन खेल रहे थे मुंबई एमिरेट्स के लिए, वो मैच डू एंड डाई मैच था। जिस दिन सारा मामला हुआ मुस्तफीज वाला, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। उस कि ये मैच अगर कंप्लीट ना हुआ तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि फाइनल के लिए आपने क्वालिफाई करना था। आपने वो मैच भी फाइनल तक आपकी टीम भी पहुंची, तो उधर मसला नहीं था आपको, यहाँ पर ज्यादा आपको इश्यू नजर आया। और ये बात सच है, देखें बांग्लादेश प्लेयर्स की बात करें या किसी और भी टीम की बात कर लें, आपके सामने है कि खाली प्लेयर्स की सिक्योरिटी नहीं, यहाँ तक आप अपना बांग्लादेश का जो फैन है वो इंडिया में झंडा नहीं उठा सकता, शर्ट नहीं पहन सकता, सपोर्ट के लिए अपने ग्राउंड में नहीं टीम को अपने दे सकता। तो ये तो बहुत सी चीजें जो सी हैं, आईसीसी अनफॉर्चुनेट है, वो ऑब्वियसली इंडिया उसको रूल करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो देख रही होंगी स्पोर्ट्स की जो होती है, खास करके ओलंपिक के लिए आपने बिड करना है। अभी शायद एक खबर भी आ रही थी, नॉट कंफर्म येट, कि बांग्लादेश इस इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स का कोर्ट है उसके अंदर ही लेके जाएगा, और अगर वो जाता है केस तो इंडिया को बहुत सी चीजों पे ये लिटरली मैं कहता हूँ भुगतना पड़ना है इस पे। और अच्छी बात है कि जो एक स्टांस आपने रखा है, एग्जैक्टली हमारा इवन पाकिस्तान का स्टांस इसके ऊपर, आई वुड रियली वांट टू नो कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का स्टांस टू स्टैंड बाय बांग्लादेश एंड मेक अ डिसीजन मे बी और नॉट मेक अ डिसीजन। हमें इससे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, वी कनेक्टेड। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट पे ऑफ स्पोर्ट्स पे ये चला जाता है मामला, तो ये वाकई क्या किसी ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा या नहीं। बट एट दैट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर बांग्लादेश वहाँ जाता है तो उसके कौन से और ऐसे ममालिक होंगे जो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए होंगे एंड दे विल बी जॉइनिंग इन दिस केस। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है सादिया कि अब देखना है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे लेके चलता है। कल तो ये बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी बैक ऑफ कर जाए। तो इस वक्त जो इंडियन हेजमनी है वो तो ये बैठ के कह रहे हैं कि जी अच्छा बांग्लादेश नहीं आ रहा, चलें ठीक है कोई बात नहीं,
और जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, वो बड़ा ही मार्जिनलाइज कर देते हैं अपने ओपोनेंट को। लेकिन अब जब पाकिस्तान जब खड़ा हुआ है सामने, कल भी हमने बात की थी कि कल वहाँ के प्लेयर जो लोग हैं वो बड़ा ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी इज़ द फर्स्ट पीसीबी चीफ कि जिसने आंख में आंख डाल के हमसे बात की है, और ये बात उनको बड़ी खल भी रही है और इससे वो बड़े जो है उसके मोतरफ भी हैं। वेल अवैस, मेरा और सादिया का मुश्तरका ये सवाल है, इस सारे मामले पे पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या? देखिए, पाकिस्तान ने, अगर आप 14 शायद जो मेंबर्स थे जिनकी मीटिंग हुई थी और वोटिंग हुई थी कि बांग्लादेश ये न्यूट्रल वेन्यू चाह रहा है, सिर्फ 2 मेंबर्स, खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की थी कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। वो जो ब्लैकमेलिंग की लॉबिंग है, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि आईपीएल के थ्रू आप करते हो, जो आप चांस देते हो क्रिकेट बोर्ड को, तो ऑब्वियसली उसकी ब्लैकमेलिंग की लॉबिंग के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ आपने किया, पाकिस्तान साइड पे हुआ, बांग्लादेश के साथ आपने किया, वो भी साइड पे हो गए। मजा तब आएगा मुझे जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होगा, क्योंकि वो आपके बड़े चौधरी हैं ना, तो 3 बड़े चौधरी क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं। जब उनके साथ होगा, जैसे अभी उनके प्लेयर्स के साथ हो रहा है इंग्लैंड में, जो पाकिस्तानी आदिल रशीद की बात करें, शायद रेहान, उनको वीजा अलॉट नहीं हो रहा अभी तक इंडिया का। जब उनका जो पैमाना लबरेज होगा सबर का, तो तब मैं स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है। वैसे यूएसए की बात करें, उनके प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत सी चीजें मैं कहता हूँ कि आने वाले जो फ्यूचर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उस पर स्पोर्टिंग बॉडीज को देखना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री एनीमोर। वहां पर आप एक फैन जो है वो अपने पसंद की शर्ट नहीं पहन के स्टेडियम में जा सकता। तो ये तो स्टार्स हैं जो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी कैसे आप जिंदगी जोखिम में डाल सकते हैं? राइट। अवैस, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट कल जो हम जिम्बाब्वे से मैच जीते और उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर ये गर्दिश करने लगा। एंडी फ्लावर ने ये कहा कि जी ये मुझे कनिंग टैक्टिक लगती है, ना ही डिडंट डिसएग्री टू विद द फैक्ट दैट आप इसको कनिंग टैक्टिक कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 25.2 ओवर्स में ये मैच जीत सकता था, बट पाकिस्तान चोज टू विन दिस मैच ऑन 26th ओवर विद 4 balls रिमेनिंग इन दिस ओवर। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये करेगा और जिम्बाब्वे को एक पेव करेगा उसका रास्ता कि वो सुपर 6 में पाकिस्तान के साथ ग्रुप सी में हो? नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कल भी अगर आप मैच पूरे सूरत हाल की बात करें, देखिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको याद हो सबसे जो इशू सबसे बड़ा ये था हमें कि इससे पहले एशिया कप हमारी टीम जीती अंडर 19 की। अच्छी बात थी कि आपके ओवरऑल जितने प्लेयर्स थे उनका जो एक होता है ना कि जब आप सेल्फ बिलीफ होता है, वो यूएई के आगे ज्यादा आपको नजर आया, क्योंकि सबने अपना रोल प्ले किया था। मैच मुश्किल था इंडिया के निस्बत जो कि हमने फाइनल खेला। उसके बाद अगर आप बात करें इस वक्त खास करके जो कल के मैच की बात करें, तो पाकिस्तान ये ग्रुप इतना वो थोड़ा सा सनसनीखेज मेरे लिए इसलिए भी हो गया था क्योंकि पहला मैच आप हारे इंग्लैंड से, आपने अपना नेट रन रेट को भी बेहतर करना था। स्कॉटलैंड आपसे बेहतर था इस नेट रन रेट के अंदर, तो आपने बैक टू बैक मैचेस जीतने थे। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जेन में ये रखना था कि हमने मैच जीतना है। जिम्बाब्वे को आपको अप्रिशिएट इस सेंस में करना होगा, उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी थी, बैटिंग उनकी फ्लॉप जरूर रही, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने अगर इस टूर्नामेंट को जीतना है, एक चीज तो हमें जेन में रखनी पड़ेगी, मिन्हास आपको हर मैच में परफॉर्म नहीं करके देगा। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो मैचेस जितवाता है। आपके मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं आगे बीच में चिप इन करना पड़ना है, और खास करके जो एग्रेसिव की इनिंग्स की बात करते हैं वो अभी तक स्टिल एक मिसिंग फैक्टर आपको जरूर नजर आता है। राइट, लेकिन आपको या प्लीज गो ऑन, यू हैव दिस क्वेश्चन। एंडी ने ये जरूर कहा अपनी कमेंट्री में कि इट्स कनिंग, बट उसने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आई डोंट माइंड इट। और उन्होंने ड्यूरिंग कमेंट्री स्टीव वॉ का भी जिक्र किया कि एक वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इसी तरह पेश किया था। नो, माय क्वेश्चन है इसके अगेन वही बात, ये महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बॉल लीव करना शुरू करते हैं क्रूशल मैच में। एब्सोल्युटली। विराट कोहली जो है वो हाथ का कैच पीछे जाते हुए गिरा दें, तो वो सारी चीजें कनिंग नहीं, यू नो व्हाट, मतलब कि इतने हमें वही कहते हैं ना, पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो उस मामले पे आ गए हैं अगेन, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है उसका जो एक प्रोमो बनाया है उस पर बड़ी आग और बड़ी मिर्ची लगी हुई है। वो जो प्रोमो बनाया करते थे पड़ोस में, जिस वक्त वो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज कर रहे होते थे, हम करें तो ठीक है भाई, लेकिन अगले करें तो वो बहुत गलत है। इंडिया इज नाउ रिसीविंग इट्स ओन मेडिसिन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो करोगे वो आपके सामने आएगा। पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि जिस तरीके से आप एक लॉबिंग खेलते हो, आप कोशिश करते हो कि एक क्रिकेट बोर्ड से, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान से तो आपकी पहले ही बनती है, अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड से आपकी नहीं बनती कि उसको आइसोलेट करने की, उसको हर जगह की टेंट पहुंचाने की आप कोशिश करते हो, बांग्लादेश के साथ इस वक्त आप कर रहे हो।
अगर आप वर्ल्ड कप का चले उठा के प्रोमो देख लें जो कि इंडिया ने आईसीसी ने, बल्कि ऑब्वियसली आईसीसी उसको शूट करता है, पाकिस्तान का कोई प्लेयर आपको नजर आया? नहीं नजर आया। अगर आप इंडिया की बात करें जो वहाँ पर प्रोमो शूट इस वक्त हो रहा है, या जो 4-5 कप्तानों को सामने अपना फेस अप करके दिखाया है, उसके अंदर पाकिस्तान का कप्तान ही नहीं है। तो मिर्चें फिर किस चीज की लग रही हैं? जैसे आप करोगे हमने भी वैसे ही करके आपको देना है। मजा मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा, देखिए शायद आप दोनों इस पे एग्री करें, अल्लाह करे, मुझे पता है स्टिल डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान टीम में, पता नहीं क्या प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अल्लाह करे कि हम लोग अच्छा खेलें, फाइनल मेरा दिल इनसे छीने और श्रीलंका में करवाएं। ये सबसे बड़ी मौत इनकी होगी। वाह, वी रियली होप एंड प्रे कि ऐसा हो जाए। और जैसी किस्मत चल रही है ना 2025 से, अगर ऐसा हो जाए तो कोई अचंभा नहीं है। हम अपने टैलेंट पे नहीं कर रहे हैं, बस किस्मत पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।